जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत खेल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अब तक इसके पिछले वीडियो में हमने 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है और नहीं देखा है तो आप फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। ये प्रश्न सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए ही नहीं अपितु सीटेट, टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 25, भूख प्यास नींद ये किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये है जन्मजात प्रेरक। प्रश्न नंबर 26, एंडोमॉर्फिक एक प्रकार का शारीरिक गठन है। एंडोमॉर्फिक टाइप वाले किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं गोलकाय, मोटे और मुलायम होते हैं। प्रश्न नंबर 27, मेसोमॉर्फिक एक शारीरिक गठन है और मेसोमॉर्फिक टाइप वाले कैसे होते हैं? तो ये होते हैं एथलेटिक्स टाइप के, यानी हट्टे कट्टे, यानी कि मांसपेशियां मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 28, एक्टोमॉर्फिक गठन ये किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं नर्म और लचीलापन वाले। प्रश्न नंबर 29, एस्थेनिक बॉडी टाइप किस प्रकार के होते हैं? तो ये दुबले पतले होते हैं। प्रश्न नंबर 30, पिकनिक टाइप शरीर को किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था? तो ये किया था क्रेशमर ने। प्रश्न नंबर 31, शरीर की बनावट किसका सूचक है? तो शरीर का जो बनावट है वो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का सूचक है। प्रश्न नंबर 32, लड़कियों में विकास एवं वर्धन की अवधि कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच होती है? तो ये 10 से 14 वर्ष के बीच की होती है, जबकि लड़कों में विकास एवं वर्धन की अवधि 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। प्रश्न नंबर 34, एडोलसेंस पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है स्टेनले हॉल। जी हाँ, स्टेनले हॉल ने ही किशोरा अवस्था को संघर्ष, तूफान और तनाव की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 35, मानव व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। प्रश्न नंबर 36, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? यानी मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो ये व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 37, वर्तमान समय में मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। प्रश्न नंबर 38, आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार से अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 39, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्शन थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो ये दिया था पावलाव ने। पावलाव ने ही कुत्ते पर प्रयोग किया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये पावलाव की ही देन है। प्रश्न नंबर 40, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता और घटाता भी है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेरणा। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 41, जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहना होगा, कुछ ना कुछ करते रहना होगा। प्रश्न नंबर 41, शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। प्रश्न नंबर 42, अवप्रेरणा के प्रकार। अवप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक अवप्रेरणा और एक होती है बाह्य अवप्रेरणा। प्रश्न नंबर 43,
एक बल पर दूसरा बल देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पुनर्बलन, यानी शाबाश। प्रश्न नंबर 24, साइको का अर्थ क्या है? तो साइको का अर्थ है आत्मा। प्रश्न नंबर 45, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। प्रश्न नंबर 46, मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं फ्रायड। प्रश्न नंबर 47, अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैकडोगल ने, जबकि अप्रेरणा सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का था। प्रश्न नंबर 48, अब प्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैस्लो ने। प्रश्न नंबर 49, आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। चाहे मैस्लो कहिए या अब्राहम मैस्लो, चाहे अप्रेरणा सिद्धांत कहिए, आवश्यकता सिद्धांत कहिए, चाहे मांग सिद्धांत कहिए, ये सभी सिद्धांत एक ही हैं। प्रश्न नंबर 50, अब प्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दिया था C.L. हल ने दिया था, यानी क्लार्क हल के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। तो ये थे खेल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।